अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं उर्दू ऑनर्स पेपर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और आप लोगों को पता ही है पहला पेपर उर्दू ऑनर्स पेपर 1 का ही एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? और यहाँ पे हो सकता है आप लोगों का कोई और ऑनर्स पेपर हो, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट का उर्दू ही ऑनर्स पेपर 1 है, इसलिए मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस कराऊँगी, कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे दूँगी जो आप लोग खुद भी कर लेना। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप लोगों को मालूम ही है मैं आप लोगों को तौबतुन नशो से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराई थी, उर्दू की इब्तिदाई नशोनुमा में से भी क्वेश्चंस कराई थी, और तो और करबल कथा हो गया, सब रस हो गया, इन सब से क्वेश्चंस कराई थी, लेकिन बागू बहार का क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बागू बहार की क्वेश्चंस कराऊंगी। बागू बहार, ठीक है? तो इससे कुछ क्वेश्चंस ली हूँ, 2-3 ही क्वेश्चंस है, और आप लोग को पता ही एग्जामिनेशन में आप लोग के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आलिम पार्ट 1 का जो एग्जाम हो रहा है उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उर्दू ऑनर्स पेपर 1 में? तो 4 से 5, ठीक है? 4 नहीं 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 5 ऐसे मैक्स में पूछा जाता है। तो 5 ही क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मैं प्रैक्टिस नहीं कराने वाली हूँ। तो सबसे पहला सवाल है, बागो बहार की मकबूलियत के असबाब पर रोशनी डालिए, या बागो बहार की तर्ज़-ए-निगारिश के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। ठीक है? दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर दे दिया गया है नीचे में। तो देखेंगे यहाँ पर बागो बहार मीर अमन की मशहूर तसनीफ़ है। इसे उर्दू नस्र की मकबूल तरीन कहा जाए तो गलत न होगा। इसकी तर्ज़ निगारिश ही इसे तमाम दास्तानों में मुमताज़ मुकाम दिलाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया बाग व बहार, ठीक है? बाग व बहार जो है ये चैप्टर मीर अमन दहलवी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और समझ में आ गया होगा, बाग व बहार जो है ये एक दास्तान है, ठीक है? ये सब चीज़ भी पूछा जाता है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये जो पॉइंट बता रही हूँ वो सब खास करके लिखना, स्टार्टिंग में ही लिखना। उसके बाद आप लोग देखेंगे नीचे, चहार दरवेश का किस्सा आम है, लेकिन जब ये चारों दरवेश बागो बहार में ज़ाहिर होते हैं तो उनमें एक फितरी शान और हकीकी आन बान नज़र आती है। पढ़ने वाले की त्वचा जज्ब कर लेने की पूरी सलाहियत इस किताब में मौजूद है। अगर आप लोगों ने बागो बहार पढ़ा होगा, वो भी चारों दरवेश पढ़ा होगा, तब आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने में, ठीक है? और ये काफ़ी दिलचस्प चैप्टर भी था। तो यहाँ पे मैं कहाँ पर थी? तो ये, और इस चैप्टर से, ठीक है, बागो बहार चैप्टर से आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? 20 नंबर का रहता है। यानी कि एक वीडियो देखकर ना आप लोगों को 40 से 50 नंबर मिल सकता है। ठीक है? आराम से मिल सकता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे, 3 भी हो सकता है, लेकिन 2 मैं लेकर चलूँगी, और हर एक क्वेश्चन 20-20 नंबर का होता है, आप लोग को मालूम ही है। और इससे क्यों 1-2 क्वेश्चन रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि बागो बहार ना बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसका एक प्रॉपर किताब ही लिखा गया है, और इसमें 4 दरवेश की कहानी है, और हर एक दरवेश की कहानी थोड़ी लंबी-लंबी है, इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे खासे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मीर अमन ने नस्र निगारी के लाज़मी तकाज़ों को पूरा किया है। नस्र के फ़ितरी शान, इबारत की सादगी और पुरकारी हर जगह नुमायाँ है। पूरी किताब पढ़ जाइए, ना तो ज़हन कहीं अटकता है और ना कोई लफ्ज़ खटकता है। यानी यहाँ पे आप लोग अगर पूरा चैप्टर्स, पूरा कहानी भी आप लोग पढ़ जाओगे ना, तब भी आप लोग को कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आया, हर एक चीज़ समझ में आया, कहीं पर आप लोग अटकोगे नहीं, ठीक है? हिंदी अल्फाज का फ़नकाराना इस्तेमाल भी मिलता है इसमें, और रोज़मर्रा की शान भी बाकी रहती है। यही वह तसनीफ़ है जिसे बिलाशुबा फोर्ट विलियम कॉलेज की नुमाइंदा तसनीफ़ कह सकते हैं। और बागो बहार का असलूब एक मिसाली असलूब है। इस किताब की कामयाबी और मुसन्निफ़ की शोहरत व मकबूलियत का राज इस तहरीर में है। एक अंग्रेज़ मुफ़क्किर का कौल है कि स्टाइल इज़ द मैन, असलूब ही इंसान है। ठीक है? ये तारीफ़ मुख्तसर ज़रूर है, मगर निहायत ही जामा है। हकीकत यही है कि तर्ज़ तर्ज़ तहरीर मुसन्निफ़ की शख्सियत और सलाहियत दोनों का तर्जुमान होता है। लिहाजा जब इन्होंने तसनीफ़ व तालीफ़ का काम शुरू किया, तो इस फ़ितरी सादगी और बेसाख्तगी और सलासत व दिलकशी को इन्होंने अहमियत दी। ठीक है? तो यहाँ पर क्या आप लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन में मीर अमन के बारे में थोड़ा बहुत है, और इस चैप्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है। और आप लोगों को ज़्यादा लिखना भी नहीं है एग्ज़ाम में, 4 से 5
पेज ही लिखना है, ठीक है? और 4 से 5 पेज तो आराम से यहाँ पर बन ही जाने वाले हैं, ठीक है? ये 2 पेज आप लोगों ने जो समझ लिया, जान लिया, तो इससे आराम से 4 से 5 पेज आप लोग लिख लेंगे और 1-2 पेज मैं ऐड कर दूँगी। पीडीएफ जब डाउनलोड करना ना वहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं बागो बहार का ही दूँगी, इसके बाद सबरस चैप्टर का भी दूँगी। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरे दरवेश की आप बीती से अपनी वाक़फ़ियत कलमबंद कीजिए। तो आप लोगों को पता ही है कि बागो बहार में 4 दरवेश की कहानी है और यहाँ पे दूसरे दरवेश की कहानी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है? दूसरे दरवेश की आप बीती से अपनी वाक़फ़ियत कलमबंद कीजिए, या यहाँ पर क्या कह रहा है? बसरा की शहज़ादी की सखावत का किस्सा, यानी कि ये जो आप लोग देख रहे हैं तीनों क्वेश्चन सेम ही है, बस तीनों को अलग-अलग तरीके से कहा जा रहा है, लेकिन तीनों का आप लोग देखेंगे ना आंसर तो सेम ही बनने वाला है। तो यहाँ पे दूसरी दरवेश की जो आप बीती थी वो बसरा की शहज़ादी से रिलेटेड ही है, इसलिए यहाँ पर जो दूसरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? तो बागो बहार में शेर दूसरे दरवेश की में फ़ारिस के शहज़ादे का किस्सा बयान किया गया है। दूसरे दरवेश में कहाँ के शहज़ादे की बात की गई है? तो फ़ारिस की। और यहाँ पे कहाँ की शहज़ादी की बात की है? तो बसरा की शहज़ादी की, ठीक है? तो शहज़ादे का किस्सा बयान किया गया है। उसके अलावा भी इसमें कई किस्से हैं, मसलन हातिम ताई का, दूसरे निमरोज़ का और एक किस्सा बसरा की शहज़ादी का भी है। और शहज़ादा फ़ारिस इस किस्से का हीरो है, ठीक है? वह अपना किस्सा यूँ बयान करता है, मैं शहज़ादा फ़ारिस हूँ। एक रोज़ साहबदाना ने कहा, इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कोई ऐसा कारनामा ज़रूर छोड़ना चाहिए ताकि ज़माना उसको याद करे। लिहाज़ा इस दाना से मैंने हातिम ताई की कहानी सुनी। अरब में नौफिल नाम का एक बादशाह था, उसने हातिम ताई पर हमला किया। और जो हातिम था ना वो बड़ा सखी और हमदर्द इंसान था। इस ख़्याल से कि बेकसूरों का खून न बहे, डर कर छुप गया। नौफिल को जब हातिम ताई के छिपने की खबर मिली तो उसने ऐलान कर दिया कि जो कोई हातिम को पकड़ लाएगा उसे 500 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएगी। इस ऐलान को सुनकर लोग लालच में आ गए और एक दिन एक बूढ़ा और बुढ़िया जो थे अपने 2-3 बच्चों समेत जंगल में लकड़ियाँ को चुन रहे थे, ठीक है? जो बूढ़ा और बुढ़िया जो थी ना वो अपने बच्चों के साथ जंगल में क्या कर रहे थे, लकड़ियाँ को चुन रहे थे। और जो बुढ़िया है वो सरदाही भरती हुई बोली, अगर हातिम ताई हमारे हाथ आ जाता तो हम उसे नौफिल के हवाले करके इनाम हासिल कर लेते। बुढ़िया की बातें सुनकर बूढ़े को काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा, क्यों बकबक करती है? हमारी किस्मत में लकड़ियाँ चुनना ही लिखा हुआ है। तब नून रोटी मिसर होती है। और बूढ़े की बात हातिम सुन रहा था, जो पास ही छुपा हुआ था। उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद लोगों की भलाई और उनके काम आना था। वह फ़ौरन बाहर निकला आया और बूढ़े से कहा, मैं ही हातिम हूँ, मुझे बादशाह नौफिल के पास ले चलो और इनाम की अशरफियाँ हासिल कर लो। बूढ़ा उस काम के लिए तैयार न हुआ। उसने कहा, ये जो 500 सर्फियों के लिए तुझे इसके हवाले कर दूँ, ठीक है? तो तब हातिम ने बूढ़े को डराया कि तू अगर मुझे ले चलेगा तो मैं खुद नौफिल के पास चला जाऊँगा और उससे कहूँगा कि तूने ही मुझे एक पहाड़ी में छुपा रखा था, ठीक है? और हातिम की बात सुनकर भी वह बूढ़ा तैयार न हुआ, यानी कि हातिम खुद सामने आ गया था कि वो उसे नौफिल के पास ले जाए और उससे अशरफियाँ मिल जाए, लेकिन बूढ़ा जो था वो तैयार नहीं हो रहा था। और भी इसकी कहानी काफ़ी लंबी है, लेकिन बस आप लोगों को इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? क्योंकि इतना ही आप लोग लिखोगे तो 4 से 5 पेज तो हो ही जाएँगे, तो बस इतना ही आप लोग को लिखना है। और पूरा मैं लास्ट तक बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और ये कंप्लीट नहीं होने वाला है, बिकॉज़ मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि बागो बहार में चारों दरवेश की कहानी ना काफ़ी लंबी है, तो इसके लिए आप लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर मैं बस इतना ही बताऊँगी। उसके बाद आप लोग देखेंगे सबरस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोग को मालूम होगा सबरस किसने लिखा था, तो मुल्ला वज़ीर ने लिखा था। और पाँचों चैप्टर के मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में ज़रूर पढ़ के जाना। तो यहाँ पे रमज़िया की तारीफ़ करते हुए बताइए कि सबरस एक रमज़िया दास्तान है या रमज़िया दास्तान अफ़साना और नावल से जुदा है? इस कौल की वज़ाहत कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, दास्तान क्या होता है, अफ़साना क्या होता है, नॉवेल क्या होता है, ये सब चीज़ भी मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे रमज़िया के मुतालिक अंग्रेज़ निक़ाद कॉलेज का एक कॉल है, वो क्या कॉल है, तो एलेगोरी इज़ मियरली अ ट्रांसलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मोशन पिक्चर लैंग्वेज। कॉलेज की ये तारीफ़ निहायत मुनासिब और जामा है, ठीक है? और बकौल डॉक्टर सलाम संदेलवी कहते हैं, दरअसल रमज़िया में गैर मर्ई ख़याल को मर्ई तसव्वुर कर लिया जाता है।